उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल मुलाकातों का दौर चल रहा है। कुछ मुलाकातें खास ध्यान खींच रही हैं। हाँ बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, इनके बीच करीब 3 साल बाद एक लंबी बैठक हुई। जी, और इसके फौरन बाद एक और मुलाकात। हाँ, बृजभूषण के बेटे और विधायक प्रतीक भूषण वो मिले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यही योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात। 3 साल, मतलब ये तो काफी लंबा वक्त है। हाँ, और सुनने में तो यही आ रहा था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, अनबन जैसी बातें थी। बृजभूषण ने तो शायद कहा भी था हाल में कि ना सीएम साहब को उनसे काम है ना उन्हें सीएम साहब से। बिल्कुल कहा था, इंटरव्यू में साफ कहा था। तो फिर ये अचानक मुलाकात सवाल तो उठाती है। तो क्या वजह बताई जा रही है इस दूरी की? ये 3 साल की दूरी क्यों थी? देखिए, बृजभूषण के मुताबिक ये मामला 2022 के आखिर का है। उन्होंने मुख्यमंत्री को नंदिनी नगर में एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था। अच्छा। लेकिन वो कार्यक्रम किसी वजह से रद्द हो गया। अच्छा। तो बृजभूषण को ये बात कह सकते हैं थोड़ी चुभ गई, और उन्होंने तभी सोच लिया कि भाई अब जब तक उधर से बुलावा नहीं आएगा वो मिलने नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब वो इंतजार कर रहे थे बुलावे का। जी, और फिर जनवरी 2023 में वो दिल्ली वाला मामला शुरू हो गया, महिला पहलवानों के आरोप वाला। हाँ हाँ। तो उसके बाद तो मुलाकात का सवाल ही नहीं उठता था, माहौल ही वैसा नहीं था। तो इस बार पहल किसकी तरफ से हुई? सीएम ऑफिस से? बृजभूषण का तो यही दावा है कि बुलावा मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया था। उनका एक बयान काफी चर्चा में है। कौन सा? उन्होंने कहा वो बड़े पद पर हैं, झुकना तो उन्हीं को पड़ेगा। अरे, ये तो काफी सीधी बात कह दी उन्होंने। जी, और वो बता रहे हैं कि मुलाकात करीब 55 मिनट चली, लेकिन कोई सियासी बात नहीं हुई। कोई सियासी बात नहीं, 55 मिनट सिर्फ क्या चाय नाश्ता। वो कह रहे हैं कि बस घरेलू बातें हुई। हाँ। और जो पुराने गिले शिकवे थे वो दूर किया गया। घरेलू बातें और गिले शिकवे? लेकिन देखिए, इसके अगले ही दिन उनके बेटे प्रतीक भूषण, जो गोंडा से विधायक हैं, हाँ, वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलाए। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? प्रतीक भूषण का तो कहना है कि ये रूटीन मुलाकात थी, अपने विधानसभा क्षेत्र के काम के सिलसिले में गए थे। अच्छा। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो और उनका परिवार तो योगी जी से मिलते ही रहते हैं, महीने में 1-2 बार। उन्हें अपना गार्डियन मानते हैं। गार्डियन। लेकिन सियासी गलियारों में तो मतलब अटकलें दूसरी ही चल रही होंगी। बिल्कुल, क्योंकि टाइमिंग बहुत अहम है। और ये भी देखिए कि कुछ ही समय पहले बृजभूषण के तेवर काफी अलग थे। हाँ, वो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे, श्री कृष्ण का वंशज बता दिया था उन्हें। जी, और योगी जी की जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है उसकी आलोचना भी की थी। कहा था कि भाई घर बड़ी मुश्किल से बनता है, वो तो हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं। तो ये अचानक सुर कैसे बदल गए? क्या इसका कनेक्शन लोकसभा चुनाव के नतीजों से है? बहुत हद तक। देखिए, यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खासकर पूर्वांचल में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हाँ, वो इलाके जहाँ बृजभूषण का असर माना जाता है, कैसरगंज, गोंडा, श्रावस्ती। बिल्कुल, वहां बीजेपी को झटका लगा। बृजभूषण का अपना टिकट भी कटा था, आपको याद होगा। हाँ, महिला पहलवानों के आरोपों के बाद कोर्ट ने तो बरी कर दिया बाद में, लेकिन टिकट कट गया था। हाँ, टिकट कटा, उनके बेटे करण भूषण को मिला कैसरगंज से, और वो जीते तो सही, लेकिन आसपास की कई सीटें बीजेपी हार गई। अब 1.5 साल में विधानसभा चुनाव हैं यूपी में। क्या ये सब उसी की तैयारी है? बीजेपी सबको साथ लाने की कोशिश कर रही है, बृजभूषण को फिर से मनाने साधने की कोशिश? अटकलें तो यही हैं। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल विस्तार में प्रतीक भूषण को जगह मिल सकती है, ऐसी भी बातें चल रही हैं। अच्छा, मंत्री पद की भी बात है? जी, चर्चा तो है। और बृजभूषण ने इंटरव्यू में एक और बात कही जो दिलचस्प है। क्या? कि इस पूरे दौरान जब वो नहीं मिल रहे थे, उनके बच्चे मतलब प्रतीक और करण वो योगी जी से मिलते रहे हैं, और मुख्यमंत्री उनसे बृजभूषण का हालचाल पूछते थे। तो बृजभूषण को लगता था कि सीएम मिलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते थे, इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, कि बुलावा आएगा तभी जाएंगे। ये भी एक तरह से अपना वजन दिखाने की कोशिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें, 3 साल की दूरी, फिर सार्वजनिक तौर पर थोड़ी तल्खी भी दिखी, और अब ये मुलाकातें, बृजभूषण कह रहे हैं व्यक्तिगत गिले शिकवे दूर हुए। हाँ, वो तो यही कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर जो दिखता है सिर्फ वही नहीं होता। सही बात है। विश्लेषक तो इसे सीधे सीधे आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। बीजेपी की पूर्वांचल में अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत, और बृजभूषण का वो बयान कि बड़े पद पर हैं तो झुकना पड़ेगा, और फिर मुलाकात का हो जाना। हाँ, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सियासी समीकरण साधने की तरफ ही इशारा करता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या ये मुलाकातें सिर्फ चुनावी जरूरतें पूरी करने के लिए हैं, मतलब तात्कालिक है, या रिश्तों में वाकई कोई गहरा स्थायी बदलाव आ रहा है? ये देखना होगा। राजनीति में निजी रिश्ते और सियासी मजबूरियां
ये कैसे काम करती हैं, इसका ये